Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. बच्चों, जैसे ही आप रेडियो एक्टिविटी शब्द सुनते हो, आपके दिमाग में क्या आता है? शायद एटम बॉम्ब, है ना? एक बड़ा सा धमाका। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये सिर्फ कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है? आज हम साइंस 1 क्लास 9 का चैप्टर 14 सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें हम रेडियो एक्टिविटी की पूरी कहानी समझेंगे, उसकी अच्छाई भी और उसकी बुराई भी। हम आपके टेक्स्ट बुक की हर एक लाइन को डिटेल में समझने वाले हैं, बिना कुछ भी स्किप किए। तो चलिए सबसे बड़े मिथ, सबसे बड़ी गलतफहमी से शुरू करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी सिर्फ एटम बॉम्ब बनाने के काम आती है। ये तो वैसी ही बात हो गई कि आग सिर्फ चीजें जलाने के काम आती है, जबकि उसी आग से हम खाना भी पकाते हैं और ठंड से भी बचते हैं। असलियत तो ये है बच्चों कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी टूल्स है। साइंटिफिक रिसर्च से लेकर खेती-बाड़ी तक, एग्रीकल्चर तक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से लेकर हॉस्पिटल्स तक, ये हर जगह काम आते हैं। इन्होंने चुपके से हमारी दुनिया को इतना बदल दिया है कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो चलिए टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक एक करके देखते हैं कि ये असल में इस्तेमाल कैसे होते हैं। अब ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझाती है कि हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को यूज कैसे करते हैं। देखो, इसके दो मेन तरीके हैं। एक तरीका है कि हम सिर्फ एलिमेंट से निकलने वाली रेडिएशंस यानी किरणों का इस्तेमाल करें। सोचो, ये एक सुपर पावर्ड एक्सरे जैसा है जिससे हम सॉलिड मेटल के अंदर भी देख सकते हैं कि कोई क्रैक तो नहीं है। और दूसरा तरीका है कि हम उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ही एक छोटा सा ट्रैकर, एक जासूस की तरह यूज करें। जैसे एक जीपीएस हो, हम उसको फॉलो करके पता लगा सकते हैं कि वो बॉडी में या प्लांट में कहाँ जा रहा है। दोनों बिल्कुल अलग अप्रोचेज हैं। लेकिन पहले ये सवाल आता है कि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आते कहाँ से हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। पहला है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। बच्चों, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली यानी कुदरती तौर पर रेडियो एक्टिव होते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के हेवी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से लेकर 92 तक होता है, जैसे कि यूरेनियम। ये एलिमेंट्स जब से धरती बनी है तब से मौजूद हैं और इनका नेचर ही अनस्टेबल है, तो ये हमेशा अपने आप रेडिएशन छोड़ते रहते हैं। इन्हें किसी ने बनाया नहीं, ये नेचर में ऐसे ही पाए जाते हैं। फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या हम खुद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बना सकते हैं, और इसका जवाब था हाँ। यहाँ आते हैं फ्रेडरिक और आयरीन जॉलियो-क्यूरी। इन्होंने डिस्कवरी की कि अगर हम एक स्टेबल एलिमेंट जो रेडिएशन नहीं छोड़ता उस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स से जोर से टक्कर मारें यानी बम्बार्डमेंट करें, तो हम उस स्टेबल एलिमेंट को जबरदस्ती रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इस कमाल की डिस्कवरी के लिए उन्हें 1935 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ये एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर पावरफुल चीज के खतरे भी होते हैं। तो अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, द हिडन डेंजर्स ऑफ रेडिएशन। ये उस दो धारी तलवार का दूसरा खतरनाक पहलू है, और ये खतरे बच्चों बिल्कुल रियल हैं। सबसे पहला, हाई डोज रेडिएशन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और नर्व्स पर बुरा असर डालती है। दूसरा, ये रेडिएशन हमारे डीएनए, जो हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट है, उस पर अटैक करके उसे डैमेज कर सकती है। इससे जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो अगली जनरेशन में भी जा सकती हैं। इसके अलावा ये रेडिएशन हमारी स्किन के अंदर घुसकर स्किन कैंसर और ल्यूकीमिया जैसी बीमारियां पैदा कर सकती है। और अगर कोई धमाका हो तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में फैल जाते हैं और सांस के जरिए हमारी बॉडी में घुसकर और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और खतरे यहीं खत्म नहीं होते। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन समंदर में जाता है, वहां से मछलियों में, और फिर उन मछलियों को खाने से इंसानों में। पुराने जमाने में घड़ियों की सुइयां रात में चमकें, इसके लिए उन पर रेडियम पेंट लगाया जाता था, जिसकी वजह से फैक्ट्री में काम करने वालों को कैंसर हो गया। लेकिन सबसे चालाक खतरा है एक आइसोटोप जिसका नाम है स्ट्रोंशियम 90। इसको स्टार मार्क कर लो। हमारी बॉडी इसको गलती से कैल्शियम समझ लेती है, और यह हमारे खाने से हमारी हड्डियों में जाकर जमा हो जाता है, जिससे बोन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, हमने खतरे देख लिए। अब वापस इसके जबरदस्त फायदों पर आते हैं। सेक्शन 4, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन एक्शन। और शुरू करते हैं इंडस्ट्री से। सबसे पहले है रेडियोग्राफी। बच्चों, ये आसान भाषा में मशीन्स का एक्सरे है। जैसे डॉक्टर टूटी हुई हड्डी देखने के लिए एक्सरे करते हैं, वैसे ही इंजीनियर्स कोबाल्ट 60 जैसे आइसोटोप से निकली पावरफुल गैमा रेज का इस्तेमाल करके मेटल के पाइप्स, इंजन के पार्ट्स या पुल के अंदर छुपे हुए क्रैक्स का पता लगाते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी चेक है जिससे बड़े बड़े हादसे होने से बच जाते हैं। कभी सोचा है कि फैक्ट्री में पेपर का रोल या एल्यूमिनियम फॉइल पूरा का पूरा एकदम सेम मोटाई थिकनेस का कैसे बनता है? इसका जवाब भी रेडियो एक्टिविटी है।
देखो, जब शीट आगे बढ़ती है तो एक तरफ एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा होता है और दूसरी तरफ एक डिटेक्टर। अगर शीट कहीं से मोटी हो जाती है तो उसमें से कम रेडिएशन पार हो पाती है। डिटेक्टर को ये तुरंत पता चल जाता है और वो मशीन को सिग्नल भेज देता है। ये क्वालिटी चेक करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका। याद है वो रात में चमकने वाली घड़ी की सुइयां? वो है रेडियोल्यूमिनेसेंस। अब हम खतरनाक रेडियम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ट्रीटियम जैसे दूसरे आइसोटोप्स यूज करते हैं एग्जिट साइंस या दूसरी चीजों को अंधेरे में चमकाने के लिए। इतना ही नहीं, क्रिप्टॉन 85 पावरफुल लैंप्स को स्टार्ट करने में मदद करता है और प्रोमीथियम 147 से पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स बनती है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि पहले के जमाने में कुछ सिरेमिक टाइल्स की सुंदर चमक के पीछे थोड़ा सा यूरेनियम ऑक्साइड होता था। खेती बाड़ी में भी रेडियो एक्टिविटी एक गेम चेंजर है। इससे बीजों के जीन्स को बदलकर ऐसी नई किस्में बनाई जाती हैं जो ज्यादा अनाज पैदा करती है। इससे फूड को प्रिजर्व भी किया जाता है, यानी उसे खराब होने से बचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट 60 से निकली गैमा रेज से प्याज और आलू को ट्रीट किया जाता है ताकि उनमें अंकुर न फूटें और वो ज्यादा दिन तक अच्छे रहें। और याद है वो जासूस वाला कॉन्सेप्ट? साइंटिस्ट स्ट्रॉन्शियम 90 जैसे ट्रेसेस का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि पौधे खाद कैसे यूज करते हैं जिससे बेहतर खाद बनाई जा सके। लेकिन बच्चों, रेडियो एक्टिविटी का सबसे बड़ा और लाइफ सेविंग इस्तेमाल शायद मेडिसिन के फील्ड में है। तो चलिए आते हैं सेक्शन 5 पर, रेडियो एक्टिविटी अ मेडिकल मिरेकल। शुरू करते हैं पॉलीसीथीमिया नाम की बीमारी से। इसमें हमारी बॉडी जरूरत से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने लगती है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर्स रेडियो एक्टिव आइसोटॉप फॉस्फोरस 32 का इस्तेमाल करते हैं। ये सीधा बोन मैरो में जाकर रेड ब्लड सेल्स के एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को धीमा कर देता है और सब कुछ नॉर्मल कर देता है। और अब देखो साइंस का कमाल। याद है वो खतरनाक स्ट्रॉन्शियम 90 जिसे बॉडी खलती से कैल्शियम समझ लेती है? डॉक्टर्स उसी मैकेनिज्म का फायदा उठाते हैं। वो रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम का इस्तेमाल करके रेडिएशन की टारगेटेड डोज, यानी ऐसी डोज जो सीधा निशाने पर लगे, सीधे हड्डियों के कैंसर तक पहुंचाते हैं। इससे कैंसर सेल्स तो मर जाते हैं, लेकिन आसपास के हेल्दी सेल्स बच जाते हैं। यानी जो जहर था वही दवा बन गया। अगली बीमारी है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें गले में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। अब थायराइड ग्लैंड को आयोडीन बहुत पसंद है, वो उसे खींच लेता है। तो डॉक्टर्स बस रेडियो एक्टिव आयोडीन यानी आयोडीन 123 पेशेंट को दे देते हैं। ये सीधा ग्लैंड में जाकर जमा हो जाता है और वहाँ एक छोटी सी रेडिएशन डोज देकर उसकी ओवर एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेता है। कितना सिंपल और स्मार्ट सोल्यूशन। और कैंसर के इलाज में तो रेडियो एक्टिविटी एक बहुत बड़ा हथियार है। कोबाल्ट 60 जैसे आइसोटोप से रेडिएशन थेरेपी दी जाती है जिससे ब्रेन ट्यूमर्स को खत्म किया जाता है। और सिर्फ इलाज ही नहीं, बीमारी का पता लगाने में भी ये काम आता है। डॉक्टर्स आर्सेनिक 74 जैसे ट्रेसर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जाकर ट्यूमर में जमा हो जाता है, जिससे स्कैन में ट्यूमर अलग से लाइट अप हो जाता है और उसे शुरू में ही पकड़ा जा सकता है। मेडिकल फायदे तो लाजवाब हैं, लेकिन इस पावर को पूरी तरह से समझने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि जब चीज़ें गलत हो जाती हैं तो क्या होता है। और इसके लिए आपकी टेक्स्ट बुक में एक केस स्टडी है। सेक्शन 6, अ लेसन फ्रॉम चेर्नोबिल। 26 अप्रैल 1986 को दुनिया ने एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर हादसा देखा। यूक्रेन के चेर्नोबिल पावर प्लांट में एक रिएक्टर फट गया। इससे बहुत बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव मटीरियल एक बादल की तरह हवा में फैल गया, जो पूरे यूरोप तक पहुंचा। ये कोई बॉम्ब नहीं था बच्चों, ये एक इंडस्ट्रियल फेलियर था जिसके नतीजे बहुत भयानक हुए। ये एक सबक है कि जब ये पावर कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो क्या हो सकता है। आपके टेक्स्ट बुक की ये लाइन दिल दहलाने वाली है। इसका मतलब है कि वो रेडियो एक्टिव मटीरियल पानी और जमीन के जरिए लोगों के शरीर में पहुंचा और उनमें जेनेटिक बीमारियां पैदा कर दी। और सबसे दुख की बात यह है कि ये बीमारियां अगली पीढ़ी यानी उनके बच्चों तक भी पहुंच गईं, क्योंकि उस हादसे में रेडियो एक्टिव आयोडीन बहुत निकला था। इसलिए वहां के बच्चों में थायराइड कैंसर के केसेस अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए। चेर्नोबिल इस ताकत के खतरों का एक बहुत बड़ा सबक है। तो इतना सब कुछ समझने के बाद हम इस टॉपिक को कैसे सम अप करें, चलिए देखते हैं। आखिर में बच्चों, रेडियो एक्टिविटी एक दो-धारी तलवार की तरह है। जिस वजह से ये इतनी खतरनाक है, यानी इसकी चीज़ों के आर पार जाने की और सेल्स को बदलने की ताकत, उसी वजह से ये इतनी यूजफुल भी है। इसमें बर्बाद करने की भी ताकत है और इलाज करने की भी। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इस ताकत को कितने ज्ञान और कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल सारी कहानी को एक साथ दिखा रहा है। देखो, कोबाल्ट 60 इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है,
और फूड प्रिजर्व करने में भी। और स्ट्रोंशियम 90 को देखो, ये रिसर्च के लिए एक ज़रूरी टूल भी है और एक बड़ा हेल्थ रिस्क भी। इससे हमें इस टॉपिक की कम्प्लेक्सिटी का पता चलता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। तो इतनी डिटेल में जाना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा आइसोटोप यूज होता है? जवाब है कोबाल्ट 60। 1 मार्क के लिए डेफिनेशन आ सकती है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करो। 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के कोई 3 हैजर्ड्स लिखो। और 4-5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में इंडस्ट्रियल और मेडिकल यूजेस एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है। गिव रीजन में पूछेंगे, प्याज को गामा रेस से क्यों ट्रीट करते हैं? ताकि उसमें अंकुर न फूटे। और टेबल बेस्ड मैच द फॉलोइंग तो इस टॉपिक से जरूर आते हैं। इसलिए बच्चों, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, आपको क्यों समझना है कि कोई एक एलिमेंट एक काम के लिए परफेक्ट क्यों है और दूसरी सिचुएशन में खतरनाक क्यों है। यही इस चैप्टर का असली कॉन्सेप्ट है। दिस लेसन वॉज ब्रॉट टू यू बाय गैलेक्सी क्लासेस, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe, and press the bell icon for further notifications.